आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे आपके करोड़ों रुपए की सेविंग इन द लॉन्ग रन में हो सकती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में लिए जाने वाले एक्सपेंस रेशो के बारे में, जिसे टोटल एक्सपेंस रेशो भी कहा जाता है। आपके पैसे को जब म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं तो कुछ पैसा या फीस वो चार्ज करते हैं, उसी फीस को जो फीस चार्ज की जाती है वही फीस कहलाती है एक्सपेंस रेशो या फिर टोटल एक्सपेंस रेशो। जो भी पैसा दिया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा उसे म्यूचुअल फंड के एक साथ पूल्ड करके इन्वेस्ट कर देते हैं वेरियस असेट में, जो आपको रिटर्न देता है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी कॉस्ट फीस ऑलरेडी होती हैं। जो पैसा एक साथ कलेक्ट किया जाता है उसे मैनेज करने के लिए और ये सारे एक्सपेंस और फीस रिकवर किए जाते हैं इन्वेस्टर से इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस रेशो। एक तरह से ये परसेंटेज के फॉर्म में होता है, जो भी टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट होता है उसके मींस असेट अंडर मैनेजमेंट के एक परसेंटेज के रूप में होता है। इसे एक्सपेंस रेशो इसलिए भी कहा जाता है, जो भी खर्चे आपके उस पैसे को मैनेज करने के लिए यूज होते हैं वो सारे खर्चे इसमें इंक्लूड होते हैं। उन खर्चों में आते हैं फंड मैनेजर फीस, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, ऑडिट फीस, ब्रोकरेज चार्जेस एक्सेट्रा। आपको अलग से इस फीस को नहीं देना होता है। एक्सपेंस रेशो डायरेक्टली डिडक्ट कर लिया जाता है डेली जो भी एनएवी आपकी निकल कर आती है उसमें से, मींस नेट एसेट वैल्यू में से पहले ही आपको, जब आपको वैल्यू यूनिट्स प्रोवाइड की जाती हैं उससे पहले ही एक्सपेंस रेशो को डिडक्ट कर लिया जाता है। क्या इस पे कोई लिमिटेशन या फिर कैप है सेबी की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल है। सेबी ने टोटल एक्सपेंस रेशो पर लिमिटेशन लगा रखी हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है असेट अंडर मैनेजमेंट के फंड पर। पहले 500 करोड़ अगर असेट अंडर मैनेजमेंट है तो मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशो 2.25% हो सकता है इक्विटी के लिए, और टोटल एक्सपेंस रेशो 2% हो सकता है फॉर डेट के लिए। और उसके ऊपर अगर 250 करोड़ रुपए और ऐड कर दिए जाएं असेट अंडर मैनेजमेंट में तो टोटल एक्सपेंस रेशो इक्विटी के लिए हो सकता है 2% और टोटल एक्सपेंस रेशो डेट के लिए हो सकता है 1.75% एंड सो ऑन। मतलब इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। टोटल एक्सपेंस रेशो को आगे कैलकुलेट कैसे किया जाता है? टोटल एक्सपेंस रेशो इक्वल्स टू टोटल एनुअल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल असेट। तो सपोज कीजिए यहाँ पर टोटल एनुअल एक्सपेंस है 10 करोड़ और असेट अंडर मैनेजमेंट है 1000 करोड़। तो अगर 10 डिवाइडेड बाय 1000 तो इक्वल्स टू हो जाता है 1%। इसको कैलकुलेट किया जाता है फंड का टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय असेट अंडर मैनेजमेंट ओवर अ ईयर, मतलब एक साल में जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो। अब हम जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपके पोर्टफोलियो पर कैसे इंपैक्ट करता है। जितना ज्यादा आपका एक्सपेंस रेशो होगा उतना ही कम आपको रिटर्न मिलेंगे। अगर आप 1 लाख पर ईयर इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपका एक्सपेंस रेशो 1.5% है तो इसका मतलब है कि आप 1500 रुपए लगभग हर साल के एक्सपेंस रेशो में दे रहे हैं। इसे देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपके बिहाफ पर एक बड़े एजुकेटेड लोग आपके लिए फंड खरीदते हैं, आपके लिए स्टॉक लेते हैं। लेकिन इसे कम से कम रिड्यूस करने में समझदारी जरूर है। हालांकि किसी भी फंड को चूज करने का क्राइटेरिया एक्सपेंस रेशो नहीं हो सकता है, और ना ही इसका इम्पैक्ट फंड की परफॉर्मेंस पर पड़ता है, और ना ही ये शो करता है कि फंड अच्छा है या फिर फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसलिए सिर्फ 2 फंड जो सेम कैटेगरी में हैं उनमें आप एक्सपेंस रेशो को मेजर कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि जो जिसमें एक्सपेंस रेशो कम है और रिटर्न ठीक दे रहे हैं उसको आप चूज कर सकते हैं। इससे आपके रिटर्न भी इंक्रीज हो जाएंगे। और जो भी डायरेक्ट प्लान होते हैं उनमें एक्सपेंस रेशो कम होता है, और जो इनडायरेक्ट प्लान होते हैं उनमें एक्सपेंस रेशो ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि रेगुलर प्लान में जो भी डायरेक्ट प्लान है उनमें एक्सपेंस रेशो कम होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की फीस को काट दिया जाता है और डायरेक्टली आप उस कंपनी से जुड़ जाते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं। रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशो बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा मींस सेबी के नॉर्म्स के अनुसार मैक्सिमाइज होता है। यह इसलिए भी है क्योंकि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं और एएमसी में विदाउट एनी इंटरमीडिएटरीज के डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशो कम होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्योंकि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं एएमसी में विदाउट एनी मीडिएटर के, और कॉस्ट ऑफ फंड कम हो जाता है। और रेगुलर प्लान में ऐसा नहीं होता है। रेगुलर प्लान में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कि हो सकते हैं बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, या फिर कोई ब्रोकर या फिर कोई सब ब्रोकर,
इसलिए आपका वहां पर एक्सपेंस रेशियो भी इंक्रीज हो जाता है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप डायरेक्टली जाकर इजीली ऑनलाइन म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा होता है वो बुरा हो सकता है कोई फंड ऑफ फंड हो या फिर कोई इंटरनेशनल फंड हो जिसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो, क्योंकि फंड ऑफ फंड में होता यह है कि बहुत सारे फंड मिले हुए होते हैं और उनसे आपका एक म्यूचुअल फंड बनता है। फंड ऑफ फंड के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिससे आप समझ पाएं कि फंड ऑफ फंड क्या होता है और फंड ऑफ फंड में कैसे एक्सपेंस रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है और फंड ऑफ फंड में क्यों एक्सपेंस रेशियो इतना ज्यादा होता है। खैर छोड़िए, एक्सपेंस रेशियो में मुद्दा यह है कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम कम से कम एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करें और देख लें कि म्यूचुअल फंड ने रिटर्न किस प्रकार से दिए हैं, क्योंकि रिटर्न देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे ही आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको प्रीवियस ईयर के रिटर्न और उसके KIM की इंफॉर्मेशन और आपको उस म्यूचुअल फंड का स्कीम डॉक्यूमेंट भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेन मुद्दा यह है जितना कम हमारा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना हम ज्यादा पैसा सेव कर पाएंगे। अगर आप खुद सोचिए, 1 लाख पर अगर आप 1.5% एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं मतलब 1500 रुपए, और 1 करोड़ पर अगर आप 1.5% देते हैं तो इसका मतलब है 1.5 लाख रुपए। और इसी प्रकार से अगर आप 100 करोड़ रुपए एक्सपेंस रेशियो 1.5% का देते हैं तो ये हो जाता है 1.5 करोड़ रुपए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको काफी फायदा हो सकता है, आप अपने करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कैसे 1.5% एक्सपेंस रेशियो की जगह अगर आपने 0.5 या 0.65 या 0.75 एक्सपेंस रेशियो भी लिया होता तो यहां पर सीधे सीधे आपके 75 लाख रुपीस बच जाते। इसीलिए मैंने कहा था कि आप पैसा बचा सकते हैं, करोड़ों रुपए बचा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस रेशियो को जानकर। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ऐसा लगता है हम आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे होगा ये कि मैं आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून, दिस इज पुष्पेंद्र साइनिंग ऑफ। जय हिंद।